एवं से जेतबळे जिबे परवर्ती समय से माने मध्य आसिबे सेमानकर जोठी रहुछंती सेमानकर लोकंकु नै लोकंकु मध्य ओडिशा विषय रे कहिबे। जी मैम, तो देखा जाए तो आप मोदी जी का जो संदेश सुना, क्या कहेंगे उसके बारे में? जो संदेश है मोदी जी का, दैट इज वेरी बहुत अच्छा है। जो उन्होंने कहा कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ के लोगों को अगर हम रिकॉग्नाइज करें तो एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, और हम लोग जैसे एज अ प्रवासी है तो हम लोग एक अच्छे लेवल में आ सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वंडरफुल थिंग। एंड जो मोदी जी ने कहा है बिल्कुल सच कहा है कि हमें अपने जो रूट्स है उसको भूलना नहीं चाहिए। उस आइडेंटिटी को रखकर हम जिस जगह पर है वहाँ पर प्रोग्रेस कर। मोदी जी के बात को अमल करेंगे? ऑफ कोर्स यस, बिकॉज वो एक ऐसे आइडल है कि हम सब उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो इसलिए डेफिनेटली वी विल इम्प्लीमेंट दैट। मैम, देखा जाए तो आप आए हैं और एक बार उड़ीसा आने के लिए चाहेंगे। उड़ीसा के लिए कौन कौन सी जगह आप घूम चुके हैं अभी तक? बिल्कुल, उड़ीसा इज रियली वेरी नाइस। बहुत अच्छा वार्म वेलकम हुआ हम लोगों का, सब प्रवासी भारतीयों का। एंड हम लोग जगन्नाथपुरी कल गए थे, बहुत अच्छे दर्शन हुए हम लोगों के। और आज हम लोग जाएंगे बीच पर और धौली जा रहे हैं, और आई डोंट नो और क्या क्या हमारी लिस्ट में है। जो भी इन्होंने प्लान किया हुआ है, मोदी जी ने काफी कुछ अरेंज करा हुआ है यहाँ पर। इसके लिए आप कहाँ से हैं? अब हम लोग कतार से हैं। हाँ, तो अब मोदी जी ने जो बोला जी आपके जहाँ पे हैं उनके लोगों को भी यहाँ पे लाओ, उड़ीसा लाओ, भारत को लाओ, इसके बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, सच अ नाइस कल्चर हेरिटेज हमारा उड़ीसा का है। सिटी ऑफ टेम्पल्स भी से, तो इतने सारे, अभी लिंगराज टेम्पल हमारा रहता है, अभी हम गए नहीं है। सो मेनी प्लेसेस एंड एवरीबडी अप्रिशिएट्स इंडिया कल्चर, तो क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम डेफिनेटली वी विल ट्राई कि हम लोग जब जाएंगे तो और इस बारे में बात करेंगे और लोगों को अपने साथ लेके आएंगे टूरिज्म के लिए उड़ीसा में। और एक बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, 2047 को जो भी विकसित भारत होगा उसके लिए आप लोगों का अवदान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हर एक बूंद से सागर बनता है, राइट? सो हर भारतीय मिलकर अगर कोशिश करेगा तो हम नंबर 1 पर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? जैसे आज मोदी जी बोल रहे हैं कि हमारी और अर्थव्यवस्था और बेटर होगी और हम नंबर 3 पर आएंगे, नंबर 1 पर आएंगे। सो डेफिनेटली वी ऑल विल कंट्रीब्यूट एंड टूरिज्म होगा, सब चीजें होंगी तो और इंडिया विल ग्रो मोर, राइट? आपको क्या लगता है कौन कौन चीज जो है अगर डेवलप होगा तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे और उड़ीसा और भारत में आएंगे? बिल्कुल, कौन सी चीजें अभी जो ज्यादा हम घूमे नहीं है उड़ीसा में, बट डेफिनेटली रोड्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पहले से बहुत बेटर हो गया है। नितिन गडकरी जी ने बहुत बेटर बना दिया है अभी। और जितने हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं, अगर और वो अच्छे से कनेक्टेड हो जाएंगे बाय एयर, बाय ट्रेन, सो पीपल विल बी मोर इजियर टू गो। लाइक कतर से वी डोंट हैव अ डायरेक्ट फ्लाइट टू भुवनेश्वर, so we had to come through Delhi or Bombay like this. So if we had a direct flight, people will prefer more coming, right? डायरेक्ट फ्लाइट होगा तो अच्छा होगा। और बिल्कुल अच्छा होगा क्योंकि लोग डायरेक्ट आ पाएंगे ना। तो और जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए तो लोग कहाँ से आते हैं, तो बिल्कुल हर बार आ पाएंगे। सो दैट विल बी रियली अप्रिशिएट अगर होता है डायरेक्ट फ्लाइट्स, व्हाई नॉट? तांकर ओडिशा प्रति अनेक भावना रही एवं प्रभु जगन्नाथ दर्शन करिसेंती, ता सहित ओडिशा को पुणी थरे आसिया पई चाहुचंती एवं भुवनेश्वर डायरेक्ट फ्लाइट कतर पर्यंत करा जाऊ बोली से एठारे दाबी करछंती। मैम, देखा जाए तो आप आए और मोदी जी का अभिभाषण सुना, तो क्या लगा, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट टाइम इस उड़ीसा में आई हूँ और यहाँ पे बहुत वार्म वेलकम हुआ। इसके बाद हम स्पेशली मोदी जी के से मिलना हुआ, हमारे प्रवासी भारतीय, जो इन्होंने सबसे अच्छी बात बोली कि मुझे सबसे मिल कर के रहना है। और हम दूसरे देश में जहाँ पे रहते हैं, जैसे हम लोग कतर से आए हुए हैं, तो हम जहाँ भी रहते हैं तो हम उनको प्रमोट करें कि हम अपनी इंडिया सबको बुलाएं और हमारे पास आए। हमारा देश बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी भाषाएं हैं और सब मिल करके रहते हैं। कहाँ गए? मैं यहाँ पे सबसे पहले कोणार्क मंदिर गई, जो बहुत ही खूबसूरत है और 15वीं सेंचुरी का बना हुआ है। और पूरा हमें जो डिटेल नहीं पता था, जो उनका चक्र बना हुआ है ना, व्हील,
तो हमें व्हील के बारे में इतना डिटेल में नहीं पता था। जैसे 24 आवर्स पहले के टाइम में क्लॉक नहीं होती थी, तो सेकेंड्स और टाइम कैसे करते थे, तो फिर वो बताया। और हाथी के बारे में बताया कि कैसे राजा और हाथी के ऋणी हो गया और वो हाथी से चलते थे। फिर सबसे अच्छा लगा जगन्नाथ जी का टेम्पल। जगन्नाथ जी का टेम्पल मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि दर्शन करेंगे। ये पता था कि वो उल्टी दिशा में उनका झंडा फहराता है, वो देखा। दर्शन बहुत आराम से मिला और बहुत अच्छा लगा। फिर आएंगे उड़ीसा? जरूर जरूर। मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ में आई हूँ और मैं अभी कोशिश करूंगी कि अपने बच्चों के साथ भी आऊँ। आप और एक बार उड़ीसा आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल जरूर आएंगे। हमारा पहले से ये बकेट लिस्ट में था कि हमको उड़ीसा आना है भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, और भी बहुत सारी चीजें। तो डेफिनेटली हम प्लान करेंगे, क्योंकि ये विजिट बहुत शॉर्ट है, इसमें इतना कवर नहीं होगा। लाइक चिल्का लेक है, दैट इज वन ऑफ द थिंग विच हम लोग बचपन से सुनते आए हैं उसके बारे में, वो भी मुझे देखना है। और यहाँ पे एक आई थिंक रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है मेरे ख्याल से, वो भी जो है देखना है। सो देयर आर मेनी मेनी प्लेसेस विच वी ट्राई टू विजिट। डेवलप्ड इंडिया के लिए आप लोगों का अवदान जरूरी है, आज मोदी जी ने कहा है। क्या क्या कर सकते हैं क्या उड़ीसा और भारत के लिए, जो 2047 तक भारत एक विकसित डेवलपमेंट स्टेट हो, कंट्री हो सकता है? उसके लिए एज प्राइम मिनिस्टर टोल्ड दैट कि हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब कि मेन सोर्स इज रेमिटेंस, जो कि नंबर 1 है इन द कंट्री। सो दैट इज जो उसके जो रेमिटेंसेज है उसके वजह से जो है काफी इंडिया को इन फॉरेन रिजर्व मिलते हैं, वो कंटिन्यू रखेंगे। एंड देन वी हैव अ सेकंड जनरेशन विच इज गेटिंग रेडी। वी विल पुश देम आल्सो टू go and see what is happening actually in India, in Orissa, in wherever, and they should also be able to contribute. They should know more about India. All those things we will do to make sure that we will contribute towards this Viksit Bharat. तो आप उड़ीसा आए, उड़ीसा और भारत में आकर आपको क्या लग रहा है फिर से आकर? तो देखा जाए तो अभी का जो टूरिज्म सेक्टर है, क्या सब ठीक ठाक है या कुछ डेवलपमेंट जरूरी है? डेवलपमेंट डेफिनेटली और जरूरी है, लेकिन बहुत इम्प्रूव हुआ है। हम लोग एक्चुअली जैसे कि हर साल हम लोग आते रहते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलने अपने नेटिव प्लेस पे जाते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत इंक्रीज हुआ, बहुत डेवलप हुआ है। इनफैक्ट ओडिशा ऑल्सो आई कैन सी कि देर आर मेनी मेनी थिंग्स विच इज मच इम्प्रूव्ड। हालांकि मैं पहले नहीं आया उड़ीसा, लेकिन जैसा लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे भी काफी डेवलपमेंट हुआ है। सो यस, इट इज डेफिनेटली ऑन द इम्प्रूविंग पाथ। निश्चित रूपे थैंक यू। निश्चित रूपे आप शुणुले कि किभଳି भाବରେ ओडिशार उन्नति को नहीं खुशी व्यक्त करिसेंती एवं ता सहित आगामी दिन में पुणी थे ओडिशा आसीबा पाई मध्य से माने इच्छा करुछंती। मैं आपसे बात कर सकता हूँ जी? आप कहाँ से आए हैं? सिंगापुर। सर सिंगापुर डेलीगेट। अच्छा, सिंगापुर से आए हैं। तो देखा जाए तो आप मोदी जी का आज स्पीच सुना, जी विकसित भारत के लिए आप लोगों का अवदान जरूरी है और विकसित भारत के लिए प्रवासी लोग जो है डायस्पोरा है, तो उनका काम करना, उड़ीसा भारत के लिए काम करना बहुत जरूरी है। जरूर, ये तो कोई दूसरी बात नहीं है कि जो जैसे मोदी जी ने बोला कि अगर भारत विकसित होना चाहता है तो इसमें प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, राइट। तो हम लोग, जैसे मैं और मेरी वाइफ 29 साल से सिंगापुर में हैं। ये है हमारे दोस्त मुरली जी, जो 3 जनरेशन से सिंगापुर में हैं, और आप जानते हैं कि सिंगापुर का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है और भारत के साथ बहुत क्लोज रिलेशंस रहते हैं सिंगापुर के। और जैसे उन्होंने आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तिरुवल्लुवर, जो इतने बड़े एक पोएट और एक फिलोसोफर थे, उनके नाम पे सिंगापुर में पहला तिरुवल्लुवर सेंटर सेटअप किया गया है। तो प्रवासियों का कभी भी, और आज नहीं तो एक विकसित भारत 2047 में जब बनेगा, तो मोदी जी ने बोला कि इसमें प्रवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और हम लोग इसी आस में बैठे हैं कि मोदी जी रहे पावर में और हम लोग और कंट्रीब्यूट कर सके इंडिया के लिए। ये हमारा दूसरा प्रवासी भारतीय दिवस है। ये 8, 9, 10 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है, लेकिन हम दोनों 5 तारीख को यहाँ पे आ गए, इसी कारण कि हम भुवनेश्वर और उड़ीसा में जो भी बहुत माननीय जगह है वो हम देख जाएं और ये पिक्चर्स खींचें, फोटोज वीडियोज लें, और सिंगापुर में जाके अगर हमने उसको पब्लिश किया ऑनलाइन तो ऑटोमेटिकली जो लोग हैं उनको
एक इच्छा आएगी कि भुवनेश्वर और ओडिशा जैसे स्टेट में आके और टूरिज्म को बढ़ाएं। पिछली बार हम मध्य प्रदेश में गए थे, तभी हमने मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ एक समझौता किया था जिसमें सिंगापुर के लोग मध्य प्रदेश आएंगे, एमपी के लोग अगर सिंगापुर आए तो उस पर कुछ डील्स हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही होने चाहिए कि दो देश दो फैमिलीज की तरह रहने चाहिए। और अगर हम दिवाली और पोंगल के टाइम पे एक दूसरे के घर पे जैसे जाते हैं, वैसे ही दोनों देशों से लोग एक दूसरे देश में जाएं, उसके कल्चर, उसके जो हेरिटेज है उसको और सींचें, और उसके वजह से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, दोनों देशों के बीच में जो प्यार है वो और भी बढ़ेगा। तो देखा जाए तो सर ने जैसे बोला आप 5 तारीख को आ गए थे, 5 तारीख को आके कहाँ सब घूमे उड़ीसा से? तो हम 5 तारीख को दोपहर को आए, तो जितना हो सके हम कह रहे थे कि लाइक हो सके तो वहाँ पर जाके देखे। तो पहले तो वो उदयगिरी, कंडगिरी गए थे, फिर धौलगिरी। तो वहाँ तो बुद्धा का स्तूपा इतना ब्यूटीफुल, आई मीन मैं कह नहीं पाऊंगी, जैसे देखेंगे वो नज़ारा ही बिल्कुल अलग था और इतनी शांति थी वहाँ पर। और उसके बाद अगले दिन तो हम लोग पूरी जगन्नाथ विश्वेश्वर दर्शन हुआ, प्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ? जगन्नाथ जी का दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। फिर वहां से हम निकले कोणार्क। तो क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे वो स्कल्पचर वगैरह देखने में बहुत ही पसंद था वहां पर। तो लगभग 2 घंटे लगाए हमने पूरे मंदिर में फोटोज खींचे, और इतना अच्छा दृश्य था, बोल नहीं पाएंगे कितनी खूबसूरती थी। तो फिर आएंगे या और एब्सोल्युटली, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है ना, ओडिशा अभी आए हैं हम लोग। तो और भी जगह है, जैसे वो कह रहे थे कि कटक इज सपोज टू बी अ ट्विन सिटी कह रहे थे, तो वहां पर इतने सारी चीजें देखने को है, तो डेफिनेटली आएंगे उड़ीसा।